हाय एवरीवन, आई एम सानवी। वेलकम टू ज़ीरो फियर पजल सीरीज़ डे 2। आज हम सॉल्व करेंगे एक इजी मंथ डेट पजल, जिससे पजल का डर और कम होगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही हमारी आज की पजल। 8 व्यक्ति अर्थात QNRO का जन्म 4 अलग अलग महीनों जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त की 2 अलग अलग तिथियों 7-12 में हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समान क्रम में हो। तो इसे कैसे करेंगे? पहले हम मंथ लिख लेंगे। मैं यहाँ लिख लेती हूँ। जनवरी और 2 डेट है तो दोनों डेट को लिख लेंगे कि 7-12, 7-12, 7-12, 7-12। ऐसे फिर मंथ लिख लेंगे। जनवरी 31 दिन का होता है। जनवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अगस्त। अब हम कंडीशन नोट करेंगे। क्यू और ओ के बीच 2 से अधिक, क्यू और ओ के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों का जन्म हुआ। एल का जन्म 12 मार्च को हुआ। अब 12 मार्च को बोल रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे एल का जन्म 12 मार्च को हुआ। एल और एन के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो एल और एन के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ। एन और आर के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ। क्यू और के बीच किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, तो इसे ऐसे नोट करेंगे कि क्यू के अगल बगल में के रहेगा। क्यू का जन्म 8 से पहले हुआ, क्यू का जन्म 8 से पहले हुआ। जे का जन्म पी से पहले हुआ और ओ के बाद हुआ। ओ के बाद हुआ। अब इसको हम सेट करेंगे। एल से एक छोड़ के एन लेना है। एल से एक छोड़ के एन ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि ऊपर लेके देखेंगे। तो एल से एक छोड़ के एन को हमने यहाँ बिठाया। अब देखेंगे कि एन से 2 छोड़ के आर लेना है, तो 1-2 छोड़ के आर को यहाँ ले लेंगे। अब आर क्यू के नीचे आता और क्यू और के पास पास में होने चाहिए, मतलब 2 जगह आर के ऊपर दिख रही है, नहीं दिख रही है, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। तो अब एल 12 मार्च को वैसा का वैसा लिख देंगे। एल से एक छोड़ के एन ऊपर लिया था, अब नीचे लिख लेंगे। एन से 2 छोड़ के आर लेना है, 1-2 छोड़ के आर ले लेंगे। आर के ऊपर क्यू के है, तो आर के ऊपर क्यू और के। अभी हमें पता नहीं है तो ऑब्लिक में लिख देंगे। अब ओ जे पी, ओ जे पी। अब देखेंगे कि क्यू और ओ के बीच 2 से अधिक होना चाहिए। अगर हम क्यू को यहाँ बिठाएंगे तो क्यू और ओ के बीच में 2 ही व्यक्ति होंगे और हमें 2 से अधिक लेना है, इसलिए क्यू को यहाँ सेट कर देंगे और के को यहाँ सेट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी ऐसी पजल सॉल्व हो जाएगी। आज हम 2 पजल करेंगे, एक और करेंगे इसी टाइप की। तो ये रही हमारी दूसरी पजल। 8 व्यक्ति का जन्म 4 अलग अलग महीनों में हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11, 18। तो पहले हम इसको वैसे ही नोट कर लेंगे। आठ बार बोला है तो ऐसे लिख लेंगे 11, 18, 11, 18, 11, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मंथ लिख लेंगे। जुलाई, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर। अब कंडीशन नोट करेंगे। ए और सी के बीच किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, तो किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, तो इसे ऐसे नोट करेंगे कि ए और सी के बीच सी ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। ए का जन्म ई से पहले हुआ, तो ए का जन्म ई से पहले हुआ, इसे नोट करेंगे। जी का जन्म एफ से पहले और एच के बाद हुआ। ए और एच के बीच 2 से अधिक व्यक्तियों का जन्म हुआ। बी का जन्म 18 अक्टूबर को हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे अक्टूबर में बी। बी और डी के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ। डी और ए के बीच 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ। अब देखो, इससे जुड़ी कोई कंडीशन दिख रही है, तो हम देखेंगे कि बी से एक छोड़ के डी है, पर ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो पहले मैं ऊपर लिख के देखती हूँ। बी से एक छोड़ के डी, मैं पहले फिंगर से चेक कर लेती हूँ, वापस गलत ना हो जाए। बी से एक छोड़ के डी में यहाँ लूँगी, तो डी से 2 छोड़ के ई, 1 2 छोड़ के ई यहाँ आएगा। फिर ई के ऊपर ए और सी के लिए 2 जगह होनी चाहिए, और देखो ए के ऊपर ये ई यहाँ रहेगा, तो ई के ऊपर ए और ई के और यहाँ डी रहेगा। तो ए और सी के लिए 2 जगह खाली दिख रही है, ये भी अकेली जगह, ये भी नहीं दिख रही, तो कंडीशन वापस गलत हो जाएगी। इसलिए मैं बी से एक छोड़ के डी को नीचे ले लूँगी। अब डी से 2 छोड़ के ई, 1 2 छोड़ के ई यहाँ जाएगा। ई के ऊपर ए और सी रखना है, तो ए और सी हमें पता नहीं है कि कौन ऊपर कौन नीचे आएगा, तो इन्हें ऑब्लिक में लिख देंगे। अब देखेंगे एच के नीचे जी और जी के नीचे एफ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कैसे सेट होगी, तो इनके लिए एक कंडीशन दी है कि एच और ए के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। कभी ए को मैं यहाँ रखूँगी, तो ए को यहाँ रखूँगी, तो ए और एच के बीच 2 ही व्यक्ति रहेंगे, जो कि कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए मैं ए को यहाँ और सी को यहाँ फिक्स कर दूँगी। तो इस प्रकार हमारी दोनों पजल सॉल्व हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।